हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को आपका स्वागत है। और आस्क योर डाउट्स में बच्चों द्वारा पूछे गए अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभी पिछले वीडियोज में भी आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 का था और आज भी क्वेश्चंस है, चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्या है, भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे उसमें से, तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हैं। उसी क्वेश्चंस में से आज भी हम देखते हैं, इस वीडियोज में भी हम लोग देखेंगे। और आस्क योर डाउट्स में आप अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जो भेज रहे हैं वो तो जानिए, जो नए लोग देख रहे हैं, जो नहीं भेजे हुए हैं, तो वो कैसे भेजेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप से, तो अपने व्हाट्सएप से फ़ोटो कीजिए जो भी क्वेश्चंस है, आपको डाउट्स जिसमें हैं, और उसको हम इस व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। उसका यहाँ पे आपको वीडियो सहित सॉल्यूशंस दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपली सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? डी वाई बाई डी एक्स आया है डिफ्रेंशिएट करने से, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, हट जाएगा, वो हट गया, और तो अपना जो भी है सॉल्यूशंस मिल गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए इसको कैसे हटाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट करना तो बड़ा आसान है। y इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, x के टर्म्स में हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स साइड में आ जाएगा, एक साइड में डिफ्रेंशिएट होकर डिफ्रेंशिएट कोफिशिएंट मिल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए मिक्स जो x और y के टर्म्स हैं उनको नहीं रखना पड़ेगा। y वाले टर्म्स एक साथ जाएंगे, x वाले टर्म्स एक साथ जाएंगे, उसी को सेटअप करना होता है। इसी वजह से इसमें शायद प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आप जब आईआईटी के लिए भी बैठेंगे ना, तो उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आज दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गिवन है, गिवन अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, माइनस एक्स कर देते हैं। यहाँ प्लस है, इधर लाएंगे माइनस एक्स हो गया। उसके साथ ही एक और काम कर देते हैं, डी वाई को इधर ही रखते हैं, डी वाई डेट इज इक्वल टू माइनस एक्स है, और ये आकर डिवाइड होगा क्या, अंडर रूट ए प्लस एक्स, और डी एक्स भी नीचे है तो ऊपर आकर ये भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब आप देख लें कि ए जो है कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, और एक्स और एक्स टर्म्स आ गया तो डी एक्स उधर हो गया, डी वाई हो गया। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ये टर्म्स अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा। तो इसको भी रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। चलिए अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो इधर तो डी वाई है, रहने देंगे, और ये माइनस इधर ले लेते हैं, और इसको x जो है उसको हम ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस a। अब ये देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, जो x है, और माइनस को तो बाहर ही निकाल दिया है, और ये डिवाइड कर देंगे अंडर रूट a प्लस एक्स से, ठीक है, और ये dx। ऐसा करने से हमें क्या मिला, तो ऐसा करने से अब थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, तो ये देखिए dy इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स डिवाइडेड अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस a
ए प्लस एक्स अंडर रूट, ये हो गया dx। अलग अलग कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या मिला, ऐसा करने से हमें क्या मिला, तो ऐसा करने से देखिए क्या मिला, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा, माइनस रहने दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स और माइनस ए बाई अंडर रूट ए प्लस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाइड होगा, दोनों में अलग अलग डिफर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। और इधर देखिए ये माइनस तो पूरे टर्म्स के लिए लगा देते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स पावर 1/2 डी एक्स माइनस, ए कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा, ए प्लस एक्स माइनस 1/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए अगर ये वेरिएबल्स दोनों होते तब तो प्रॉब्लम्स होता, लेकिन एक कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट ले जा सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे रखेंगे ए प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये भी यहाँ पे डी एक्स छूट गया है, लिए इसको पहले इरेज ही करते हैं, 2dx, तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाता, और dx इज इक्वल टू dt, तो ये पूरा टर्म t हो जाता, t के पावर -1। अगर इसको लिखना होता तो डायरेक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं कि फिर t रखेंगे, उतना तो आप जानते ही है, और डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो एग्जामिनेशंस में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो इसलिए ये डायरेक्ट रखा जा सकता है। t से भी करते तो t 1/2 होता और ये t -1/2 होता, फिर t की वैल्यू रखा जाता, इसलिए डायरेक्ट ही हमने रख दिया। जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा y, क्योंकि dy है यानी कि डिफ्रेंशिएट हुआ था, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो फंक्शन फिर से बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ देखिए जब ये पूरा अगर ax प्लस टी लिया होता तो ये t का 1/2 होता, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करते तो जब सिंगल फंक्शन होता है या उसका पावर जो होता है वो पावर में 1 ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में, और वही पावर्स नीचे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ax यहाँ हो जाएगा a प्लस एक्स, और ये पावर ऐड हो जाएगा इसमें 1, तो ये हो जाएगा 3/2 और डिवाइडेड 3/2, और यहाँ पे माइनस a इंटू ए प्लस एक्स, और यहाँ +1 होगा तो -1/2 हो जाएगा, और डिवाइड भी -1/2 होगा, और साथ में अब क्या आ जाएंगे, तो एक यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब c आ जाएगा तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉल्व करके लिख देंगे, वो आंसर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ये 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2/3 a प्लस एक्स पावर 3/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2a प्लस एक्स का पावर 1/2 और प्लस c। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर दो,
नहीं तो छोड़ दो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, सॉल्व जब करेंगे तो ये पावर्स में रहेगा नीचे और ये आकर यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा। तो जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो 3/2.5 क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 2a प्लस x द होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस केवल चूँकि ये इसके डिनोमिनेटर्स में अंडर रूट a प्लस एक्स है और यहाँ 3 है तो 3a मल्टीप्लाइड हो जाएगा प्लस 6a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस एक्स, क्योंकि 1/2 का होता है a प्लस 1 और यहाँ पे प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू 2a प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 6a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस c। अगर आप यहाँ भी छोड़ते हो, अच्छा ये माइनस भी था इधर, तो इधर माइनस लगा रहेगा, वो यहाँ पे माइनस था तो ये सॉल्व तो कर दिया गया है, लेकिन टोटल इसमें माइनस लगा रहेगा। तो माइनस होंगे, ये माइनस के टर्म्स में ही आएगा। तो आप चाहते तो यहाँ भी छोड़ देते आंसर्स लिखकर, या सॉल्व करके लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वैसा छोड़ेंगे तो आंसर्स गलत हो जाएगा, सॉल्व करके भी लिखेंगे वो भी सही है, और अगर ऐसा भी रख देते हैं तो वो भी सही है। तो इस तरह से क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें इंटीग्रेट कर देना होता है, लेकिन पहले x और y के टर्म्स को अपने अपने टर्म्स में लेना पड़ता है, यानी कि dy की तरफ केवल y वाला हो और dx की तरफ केवल x वाला हो। कांस्टेंट टर्म्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल्स में सारे वेरिएबल्स एक जैसे होने चाहिए, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, जो पूछा है वो तो समझा ही होगा, क्योंकि वो बनाया होगा पहले और कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आई होगी तो वो भेजा गया है। और आप लोग भी पहले से तैयार हैं, क्योंकि अब तो तुरंत कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो रेडी तो हैं। तो बहुत सारे लोग ये बना भी सकते थे, बहुत सारे जिनको प्रॉब्लम्स थी वो इसको समझ लिए। आपको भी जो प्रॉब्लम्स आप भेज सकते हैं, कैसे भेजना है बताया ही कि आप केवल फ़ोटोकॉपी कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, ठीक है। और बाकी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और हमारे साथ जुड़िए, अपने प्रॉब्लम्स हमको भेजिए। ऐसा है कि अगर आप 12th में आए तो अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे, उससे तो संबंधित भेजेंगे, उसके बाद अप्रैल वाले में IIT में भी बैठेंगे, उससे भी संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमको भेजें, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो उसमें आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस है, थोड़ा सा चेंज किया है। dy/dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले अरेंज कर देंगे, करना तो हमको इंटीग्रेट ही है, लेकिन अरेंज करेंगे तभी हो पाएगा। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको रख लेते हैं dy/dx, ठीक है, इधर, और उधर कर देते हैं माइनस, और ये दोनों एक रूट्स में है तो अलग अलग भी हो सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर दें, y वाले टर्म्स को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा dy/, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इधर भी रख के, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि ये हो जाएगा dy/, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ कर सकते हैं
कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी एक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो वो हो जाएगा, 0 भी एक नंबर्स है तो वो x के टर्म्स में कन्वर्ट्स हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा करना भी चाहे तो, नहीं चाहे तो इधर ही रखते हैं, ये माइनस में होता है एक c आ जाता। ठीक है, तो इसको हम लोग c में ले लेंगे, dx ले चाहे dv ले चाहे कोई भी ले, इंटीग्रेशन ऑफ जीरोस भी रख सकते हैं, इधर c लिख सकते हैं या फिर इधर भी c रख सकते हैं। और ये देखिए कि c एक से ज़्यादा आता है और सॉम भी करेंगे तो वो फिर c ही रह जाता है, इसलिए कहीं एक जगह c लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें से c आया उसकी वैल्यू 1, इसमें से c आया उसकी वैल्यू कोई 4, तो ये दो जगह नंबर तो लिखे नहीं जाते, तो इसको ऐड करके 5 हो जाएगा। इसी तरह जितने भी c आएंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे और उस तरह से इसको हम रख सकते हैं, या फिर इसको आप इधर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो चलिए करके देख लेते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से क्या मिलेगा, तो वो हो जाएगा कि आप जब से सभी लोग तैयार किए ही है तो ये जानते हैं कि एक फार्मूला हो गया है। वो कौन सी फार्मूला हो गया है, वो फार्मूला हो गया है साइन इन्वर्स का। तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू साइन इन्वर्स क्या y, ये हो गया साइन इन्वर्स y प्लस उसी तरह ये क्या हो गया, तो ये हो गया साइन इन्वर्स x। और मैंने कहा ना कि इधर c लिखो चाहे उधर c लिखो, मान लो कि उधर हम अगर 0 भी रखते हैं, इधर c है माइनस c ले जाते हैं तो वो तो रहेगा कांस्टेंट ही ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू c लिख सकते हैं। ठीक है, और यहीं चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं, ये चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं, या फिर आप इसको कन्वर्ट्स भी कर सकते हैं। तो वो देखिए कन्वर्ट्स किस में कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप आंसर छोड़ते हैं कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जब इसको चेंज आपको करना होगा तब क्या करोगे, चेंज करना होगा तो इसको साइन को सी को साइन सी कर लेंगे, और साइन के टर्म्स में ये चेंज होता है, ये चेंज हो जाएगा साइन के टर्म्स में, √x माइनस वाई स्क्वायर और y प्लस एक्स स्क्वायर, तो उतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लिख दोगे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से कब करते, जब हमें c की वैल्यू निकालना होता तब इनको हम कर लेते चेंज। फार्मूला आप लोगों को कन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का याद ही होगा, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर आप छोड़ते हैं तो ये किसी भी तरह के इसमें मार्क्स कटने के चांसेस है, बिल्कुल नहीं कटेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और है क्या, एक क्वेश्चन और है, आगे भी देखते हैं क्या है। ये भी कुछ इस तरह से है, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालना है लेकिन अलग अलग है। और एक आपको बता दूँ ये बातें कि ये जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं ना, ये टोटल जैसे कि आपकी भाषा में कहते हैं ना कि VVI है, मतलब जहाँ जहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो टीचर्स है, उनके जो गाइडेंस है, वो जो भी है, तो वो VVI क्वेश्चंस आजकल लगवाते हैं। आजकल का मतलब कि एग्ज़ाम्स के टाइम्स में, ऐसा नहीं कि हम लोग भी नहीं करते, हम लोग भी कुछ रिमार्क करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो अभी जो क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं, यानी कि वो तो पूछे जा रहे हैं बच्चों की तरफ से, लेकिन वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे भी, जो हम भी इसको एनालाइज करते हैं तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस पे VVI मार्क्स लग चुका है। तो एक मान के चले कि हो सकता है कि ये क्वेश्चंस या इसी पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं अभी जो एग्ज़ाम्स में आप बैठेंगे। चलिए अब इसको करते हैं, ये कैसे करेंगे, तो ये भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ से, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/1 प्लस वाई स्क्वायर और डेट इज इक्वल टू dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये
अरेंज करने पे हुआ। और इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको कर देंगे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब ये किसका होता है, ये आपको पता है किसका होता है। ये माइनस वाला था, अंडर रूट था, तो वो तो साइन का होता है इन्वर्स का। और ये किसका होता है, तैयार किए हैं, आपको पता है, ये tan इन्वर्स का होता है। तो ये हो जाएंगे tan इन्वर्स y डेट इज इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस। अब tan में है तो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कर दें, tan c ही ले लेते हैं और तब उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हमने कर दिया tan c, यानी कि c एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर एंगल रखते हैं tan का तो कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा, तो कांस्टेंट ले सकते हैं। जैसे लॉगरिदम में ले सकते हैं हम लोग, तो log हो तो भी log c ले लें। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जस्ट इसके पीछे साइन में था तो हमने क्यों लिया। तो साइन का जब कन्वर्सन्स करते हैं ना, वो बड़ा लंबा होता है। लंबा होता है मतलब कि वो कन्वर्ट करने से हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया वहीं पे। ठीक है, मैंने बताया भी कि अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स माइनस। तो इस तरह से उसको कन्वर्ट करते वो बड़ा होता है, तो छोड़ भी देते तो भी सही है। यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन tan वाला थोड़ा इजी कैलकुलेशंस होता है, तो इसलिए उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आंसर चाहते हैं तो छोड़ देते, ये x वाले को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x डेट इज इक्वल टू tan c। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। और ये देखिए tan c है, तो tan c को आप c यहाँ पे छोड़ देते। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने c अगर रख लिया, ये देखिए कन्वर्ट करने के लिए उसमें से हम लोग हटा देंगे इसको। तो यहाँ जैसे कि हमने पहले से लिखा और वहीं लिख कर छोड़ दूँगा, तो फिर आप कंफ्यूज में हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे किसी तरह के कन्फ्यूजन्स हो जाने की वजह से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नहीं तो तैयारी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, ये मुझे पता है। तो वो कन्फ्यूजन्स रह जाएगा, तो मुझे ये लगा कि यह छोड़ दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप समझ जाएंगे। अगर वैसे डायरेक्ट भी हमें लिखते तो कोई भी दिक्कत नहीं था। जो भी उसका एंटी इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू आता वो भी कांस्टेंट आता, तो कांस्टेंट रख सकते थे हम। लेकिन चलिए इसको c छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू c। अब देखिए जब हमें मिलता है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू tan y। तो अब इसको भी आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan c। और ये tan c अगर यहाँ पे हम इन्वर्स करके भी लेते तो भी वैल्यू कांस्टेंट रहता, ये भी वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू k 1 प्लस एक्स वाई वेयर k is a constant as k is equal to tan c। ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे इसको, या फिर यहाँ पे भी इसको आंसर्स लिख सकते हैं।
आपको जो इच्छा हो वो लिखिए, ये तीनों में से कोई भी लिखेंगे वो आपका आंसर्स सही होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह के छोटी छोटी कन्फ्यूज़न जो होगी वो ज़रूर आई होगी, अन्यथा तो हमको पता है कि जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ तो वो क्या है कि उनका जैसे क्लास चल रहा था उस वक्त पता है कि उन लोगों का जो जवाब देने के तरीके थे या जिस तरह से वो रिप्लाई करते थे कुछ पूछने पे, तो आपका परफेक्ट तो पहले से भी और भी एक्सरसाइज किए होंगे, परफेक्ट तो है, लेकिन जो कन्फ्यूजन से पूछा गया छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी, तो कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो आप भेजिए, आपके हर कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। अगर फिर भी बनाने में हम तो कोशिश करते हैं कि सारा एक पॉइंट्स पे बताए कि हम कैसे कर रहे हैं या कैसे उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कहाँ से कौन सा फार्मूला लग रहा है। फिर भी आपको अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स रह जाती है तो फिर आप हमें उस प्रॉब्लम्स को पूछेंगे। जैसे कि अब ये बन गया, जब हम लोग क्लास कर रहे थे तब भी बना हो, आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तभी बना होगा, अभी भी बन गया। अगर अब जो प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर उसके नीचे कॉपी करें, तो उसमें आप ज़्यादा ये बेटर होगा कि वो आप कैसे किए हैं एक बार वो कॉपी हमको भेज दे और अपना प्रॉब्लम्स लिखे कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आई है, तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि जो उस पॉइंट्स पे जब हम लोग पहुँचेंगे जहाँ आपका प्रॉब्लम्स है तो उस पॉइंट्स पे पहुँचेंगे तो उसको और थोड़ा सा डिटेल्स में करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं कि जो आप प्रैक्टिस किए हैं जब फंस गया है उसका फ़ोटोकॉपी करके हमको भेज दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप केवल आंसर किया है उसको मत भेजिए, क्वेश्चंस भी हमारे पास आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चंस है और उसके नीचे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा तो और बेटर होगा। अगर आप बता देंगे कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है, ये मुझे पूरा पता है और मार्क्स भी आपके बेटर आने वाले हैं। लेकिन जो भी कन्फ्यूजन रह जाता है, अभी भी कुछ दिन हैं, 10 दिन बाद 5 दिन है, 10-15 दिन से शायद, तो आप अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। और कैसे भेजना है नए वाले भी जान लें, नए वाले भी भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि वो सब्सक्राइब करें, ये हम रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बेटर ही लाएंगे, यहाँ कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं आएगा जिससे किसी को किसी प्रकार की हानि हो, कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आपका डाउट होता है तो इसीलिए व्हाट्सएप नंबर पर मंगाया जा रहा है, क्योंकि इस पर जब सब्सक्राइब करेंगे तभी कमेंट्स कर पाएंगे। तो इसलिए इस पर क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तो आप सब्सक्राइब किसी वजह से नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोटो कीजिए बुक का क्वेश्चंस का और हमें भेज दीजिए, हम आपके सॉल्यूशंस बिल्कुल भेजेंगे। कोई भी भेजेगा हमारे पास उसका सॉल्यूशन हम देंगे। ऐसा नहीं है कि वो सब्सक्राइब किया है तभी वो हमारे पास भेजे, नहीं। जो भी है, जो कोई भी देख रहा है और उसको कोई भी किसी तरह के किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर हमें भेजें। और रिक्वेस्ट तो हमारा रहेगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल पर करें ही, उसके साथ ये देखिए इतना यहाँ जो ये यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट से लेकर 12th तक मैथ और साइंस के लिए हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE हो, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस जो चलेगा मीट या फिर जूम पे, ठीक है। तो जानते ही हैं कि मीट और जूम पे ऑडियो और वीडियो साथ में चलता है, मीट और जूम पे ऑडियो और वीडियो साथ में चलता है। तो इसलिए आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें कुछ चार्जेस है, वो जब आपको किसी कोर्स के लिए आप जब हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको पूरी डिटेल्स दी जाएगी कि क्या क्या करना है। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट देना है और उसके बाद आप हमारे साथ मीट ग्रुप में जुड़ जाएंगे और उससे आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि 11th से जो 12th में जा रहे हैं और 9th से जो 10th में जा रहे हैं उनका 15 मार्च से चल रहा है। उनसे भी टाइमिंग का मांगा गया है कि आप अपना सजेशन दें टाइमिंग के लिए। अगर मैक्सिमम लोगों का जो टाइमिंग होगा वो टाइम दिया जाएगा लोगों को, वही टाइम मिलेगा। इसके अलावा ये पेड क्लासेस से ही IIT फाउंडेशंस से हमें जुड़ सकते हैं या किसी सिविल क्लासेस के लिए सिविल तैयारी कर रहे हैं उससे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारे मीट पे चलने वाले।
और यूट्यूब पे अभी 10th और 12th के जाएंगे, बाद में अदर्स का देखेंगे कौन कौन से के लाइव करना है, लेकिन वीडियो सबका मिलेगा। और पेड क्लासेस में ये सभी लोग इंक्लूड रहेंगे और उनका क्लास लाइव पर डे चलेगा जूम से या मीट से। इसके अलावा आप हमें और भी जगह अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह होगी, तो वो होगा फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे, उसके साथ ट्विटर और टेलीग्राम, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी अपना डाल सकते हैं। फॉलो कीजिए और जो पेज है फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स है उससे जुड़िए ताकि हम आपको मैसेजेस दे पाएंगे। टेलीग्राम से बड़े जो वीडियोज़ है उसको हम आप तक पहुंचा पाएंगे और ट्विटर से आप हमें मैसेजिंग कर सकते हैं। इन सबको आपको फॉलो करने के लिए एक ही ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, एक ही टर्म्स टाइप करना है। फेसबुक में जाकर टाइप करेंगे, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट का पेज मिल जाएगा, ये अपना लोगो देख लीजिए। और व्हाट्सएप्स पे भी नंबर जो फ्लैश है इस नंबर पे है व्हाट्सएप्स, टेलीग्राम्स भी उसी नंबर पे है, और ट्विटर्स और इंस्टाग्राम ये दोनों भी उसी पे है। सब पे नाम यही होगा ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स। तो आप हमें कहीं से भी किसी भी हैंडल के द्वारा आप हमें सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपना वहाँ पे क्वेश्चंस रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम आपके लिए सदैव तैयार है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप हमें फॉलो करें, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, दोस्तों से भी करवाएं, चैनल को ग्रोथ करें। हम आपके ग्रोथ के लिए, आपकी नॉलेज को बेटर बनाने के लिए हमेशा तत्पर है और आते भी रहेंगे। ग्रोथ करेंगे और मॉडिफाइड ग्रुप में आपसे हम कांटेक्ट में होंगे, और नहीं ग्रोथ कर पाइएगा तो भी जितने में हैं उतना लेकर हम आपके साथ में हर वक्त हाजिर रहेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी बातें थोड़ी सी लाइक में आई होगी और आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बाकी 10th और 12th जो 23-24 सेशन है उनका 10th और 12th के लिए 15 मार्च 2023 से लाइव यूट्यूब पर भी मिलेंगे। पेड क्लासेस के लिए तो भी वो भी 15 से 25 के बीच में शुरू होगा, एडमिशन्स ओपन है, आप पेड क्लासेस के लिए आ सकते हैं। उसका हम आपको देंगे कि कौन सी टाइमिंग पे देंगे, लेकिन यूट्यूब के लिए जो लाइव क्लासेस आएगी अभी वो 10th और 12th का आएगा। तो आपको इसलिए अभी टाइमिंग नहीं बताया जा रहा है कि कितने बजे आएगा, तारीख आ गई, टाइम नहीं बताया जा रहा है, इसलिए कि सबसे मांगा गया है कि आप लोग अपना किस टाइम पे सफिशिएंट हर रोज़ हमें मिल पाइएगा और लाइव हो पाइएगा हमारे साथ। तो वो टाइमिंग बताएंगे, उसमें मैक्सिमम लोगों का जो रिक्वायरमेंट होगा उसी टाइम पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो टाइम जो होगा ना 8 AM से पहले हो और 7 PM के बाद हो, ठीक है। 8 AM से पहले और 7 PM के बाद, और ये दोनों टाइम्स ये 7 PM इंक्लूडेड है लेकिन 8 PM इंक्लूडेड नहीं है, ये आखिरी है। मतलब 8 PM तक 8 AM तक और 7 PM के बाद कभी भी। तो जो मैक्सिमम जिसका जैसे ज़्यादा लोगों का जो टाइमिंग आएगा उसी टाइम पर जाएगा, वो 10th के लिए भी है और 12th के लिए है। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे, और इसी आशा में आज आप सभी जो जुड़े इस वीडियो में उन सबका धन्यवाद। और आगे ऐसे ही हमारे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे और अपना सजेशन भी हमें देंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए,
रिक्वेस्ट ही है ये, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग यहीं फिर अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस आए हुए हैं लेकिन वो जब तक इस पर नहीं आएगा बोर्ड पे तो वो बताना मुश्किल है, बुक और पेपर लेकर नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो आए हुए हैं वो भी होंगे, आप अपना भेजिए, आपका भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।